अस्सलाम वालेकुम जी। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ केडीए ऑफिसर्स क्लब के पास, जहाँ पर एक बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है। मतलब आप ये देखें कि कराची शहर के साथ इतनी ज़्यादती और इतना इसके साथ जुल्म किया गया कि आप लोग मैं आपको आज प्रैक्टिकली बताऊंगा। मैं यहाँ पर वैसे तो मेरा आज पहली मरतबा चक्कर लगा है और यहाँ आने के बाद जो है मुझे पता चला कि वाकई कराची के साथ बहुत जुल्म हुआ है। उसका आपको पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जी ये जो हिस्सा है ये पूरा हिस्सा जो है वो केडीए ऑफिसर्स क्लब का हिस्सा है। ठीक है, ये सिर्फ यही हिस्सा नहीं बल्कि पीछे की तरफ स्विमिंग पूल और आगे पीछे जितना भी जो जो तफरी के लिए, यानी कि आपके और मेरे जैसे गरीब और मुतवसत तबके के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए था जिनके पास भरपूर पैसा है, गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं और जिनके पास इतना पैसा है कि वो मेंबरशिप के पैसे अफोर्ड कर सकते हैं। तो सिर्फ वही यहाँ पर आ सकते हैं और इसके अलावा आप जैसे मेरे जैसे लोग जो है यहाँ पर नहीं आ सकते। मतलब अगर आप बाइक लेके भी अगर आप यहाँ से अंदर भी आ जाएं, पहले तो आपको ये बताऊं, यहाँ पे जो गलियाँ थी जो कि इस रोड पर को टच करती थी, मैप में भी अगर आप देखें पाकिस्तानी मैप अगर आप गूगल पर भी सर्च करें तो अभी भी वो गलियाँ मौजूद हैं, लेकिन उन गलियों को जो है वो दीवारें लगा के जो है वो पैक कर दिया ताकि कोई भी शख्स जो है वो यहाँ पर आ ना सके। मतलब ऐसा हो गया है कि जी अगर आप यहाँ से भी अंदर आते तो आपको केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से आपको अंदर आना पड़ेगा, फिर जाके ये आपका ये जो केडी ऑफिसर्स क्लब है यहाँ पर, इसका मेन गेट जो है वो आगे की तरफ है। नॉर्मली लोग जो मेंबर हैं उनके लिए तो बड़ी अच्छी जगह थी, बड़ा मतलब कि एक तरीके से जो है वो एंटरटेनमेंट का एक ज़रिया था। और प्राइवेट लोगों ने कुछ तो यहाँ पर शादी हॉल वगैरह बना दिए थे, जैसे कि अगर मेरे और आप जैसे लोग नहीं बल्कि जो लोग अमीर तरीन लोग हैं जो इतना पैसा अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग यहाँ पर शादी की तकरीबात और दीगर तकरीबात जो है यहाँ पर मुनक्किद करते थे, उसके पैसे होते थे। यानी कि रफ़ाई प्लाट्स पर कमर्शियल इस्तेमाल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमेशा कहते थे कि जी कश्मीर रोड पर आपने क्या किया। कश्मीर रोड की हमेशा हर समात पे बात होती थी मगर उसके ऊपर अमल दरामद इंतज़ामिया नहीं करती थी। मगर इस बार हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मतलब कि सख्ती की और फाइनली कहा कि जी अगर आपसे काम नहीं होता तो फिर घर चले जाएं, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जी यहाँ पर कार्रवाई अमल में लाई गई और ये आपके सामने देखें जी कितनी जो इमारतें इन्होंने बनाई थी वो सारी जो है वो मसमार की जा रही हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें कहा गया है कि जी केडीए ऑफिसर्स क्लब हो, अलादीन पार्क के पास जो शॉपिंग मॉल है, पवेलियन क्लब है और इसके अलावा जो दीगर फेडरल बी एरिया के पास भी तजावुज़ात के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है। वहाँ पर भी रफ़ाई प्लाट्स पर जो है वो कब्जे थे, उनको छुड़ाने के लिए जो वो रिपोर्ट पेश की गई। बोला जी अनकरीब चंद दिनों में जो है ये तमाम तर जगहों को वागुजार करवा लिया जाएगा। तो ये आज रिपोर्ट पेश की गई थी। बहरहाल आज मैं आपको खुसूसी बात करूंगा केडीए ऑफिसर्स क्लब की जो जगह है जो कि कश्मीर रोड के अंदर में आती है। केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की भी बात करेंगे, यहाँ की भी बात करेंगे। एक आंटी पार्क है, आंटी पार्क वो पार्क है जहाँ पर आपकी और मेरी फैमिली नहीं आ सकती, वहाँ सिर्फ ख़वातीन मखसूस हैं। आपकी और मेरी फैमिली जो कि मुतवसत और गरीब तबके के जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर इंटर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप लोग इंटर हो भी गए तो असले से लेस गार्ड जो है वो आपको बोलेगा जी कहाँ जा रहे हैं आप। तो फिर आपको पता है जी बाइक वाले जो जो लोग होते हैं वो उनसे किस तरीके से रवैये में जो है वो गार्ड बात करते हैं। तो अगर आपके पास गाड़ी है, फोर व्हील है और आप इस सोसाइटी के अगर हिस्सा हैं तो आपके लिए वो पार्क बिल्कुल खाली है। आपको न सिर्फ गार्ड सलाम ठोकेगा बल्कि आपकी एक इतनी रिस्पेक्ट देगा, आपको इतनी रिस्पेक्ट देगा जिसकी कोई हद नहीं है। ये कल्चर है। तो बहरहाल आंटी पार्क के मुतालिक भी जो है पूरा उन्होंने पूरे कश्मीर रोड पर जो बाउंड्रियाँ डाली है, बाउंड्रियाँ डालने का मकसद ये है कि जी गरीब लोगों को, मुतवसत तबकों को पता ना चले कि जी ये पार्क उन लोगों का है। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि ये जो पार्क है, ये जो कश्मीर रोड है, इस पर मैं जब छोटा हुआ करता था तो खेलने के लिए आता था। बेशक उनकी बात दुरुस्त है कि उस टाइम पर लोग खेलने के लिए आते थे और ये वो पार्क था जिसमें कोई पाबंदियां नहीं थी, कोई भी आ सकता है यहाँ पर आकर खेल सकता है। यहाँ पर जो भी एंटरटेनमेंट का जो ज़रिया था उसको इस्तेमाल करके लुत्फ़अंदोज़ हो सकता था। मगर ये तमाम तर जो भी कब्ज़े हुए, इसकी शुरुआत हुई जनाब 20 से 25 साल पहले। यानी कि केडीए ऑफिसर्स क्लब के नाम पे जो है वो एक नया धंधा शुरू हुआ जो कि प्राइवेट लोगों को बेचा गया। और सबसे पहले तो बाउंड्रीज़ खड़ी की कि गरीब लोगों का अंदर दाखिला ममनू है, और उसके बाद जो है यहाँ पर प्राइवेट कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल का जो काम था वो शुरू हो गया। आइए आगे चलते हैं, मज़ीद बताते हैं आपको। जी इस वक्त मैं केडीए स्पोर्ट्स क्लब के पास जो है वो खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर आपको खेलने का जो है वो एक मौका दिया जाता था, मतलब यहाँ पे जो मेंबर्स हैं यहाँ पर खेलते थे। और दूसरा ये जो आपको इमारत पूरी मसमार होती हुई नज़र आ रही है,
यहाँ पर ये पूरी कॉम्प्लेक्स थी और इस कॉम्प्लेक्स में आपको पता है एक कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसकी वजह से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी जो कश्मीर रोड है उसमें पूरे कश्मीर रोड पर बड़े मैदान हुआ करते थे। मतलब जैसे ही आप कश्मीर रोड से शुरू होते हैं और उसका जो इख्तिताम होता है जो कि सेंट्रल जेल से पहले, वहाँ तक ये पूरे मैदान है। मतलब यहाँ जो कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर जो है वो कोई बिल्डिंग बनी हुई हो या कुछ हो, ये टोटल मैदान है। और इस जगहों पर गरीबों के लिए जो है ये मतलब मुतवस्सित तबके हों या गरीब हो या अमीर हो, ये सब के लिए थे। मगर यहाँ पर कुछ बाउंड्रीज़ डालकर प्राइवेट लोगों ने जो कि इस्तेमाल किया, तो उसके बाद जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि DG/KDA को पूछा कि जी आपने ये जो जितने भी प्लॉट्स थे ये आपने प्राइवेट लोगों को कैसे दिए, जिस पर उन्होंने कहा कि जी मैं तो चूँकि अभी नया आया हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं है, इसलिए जो है वो मैं जाकर देखता हूँ, आपके हुक्म पर जो है वो अमल दरामद करेंगे। तो पुराने जो माजी में जो अफसरान थे उन लोगों ने ये सारे करके जो है वो इस पर करंट अफसरान भी मुलव्विस है। ज़ाहिर है अगर पुराने लोग इसमें शामिल थे तो जो नया आता है उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उन प्राइवेट लोगों को हटा सके। मगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहकामात दिए और बड़ा प्रेशर दिया, तब जाकर जो है इन जगहों पर जो है वो कार्रवाई अमल में लाई गई। और अब चूँकि ये जितनी भी जगह है इसको पूरा मसमार करेंगे, इसको पूरा ग्राउंड बनाएंगे, जो भी मलबा होगा इसको उठाने के बाद जो है इस पूरी जगहों को पार्क की शक्ल दी जाएगी और पार्क बनाने के बाद ये जगह फैमिली वालों के लिए खोल दी जाएगी। तो आइए आगे चलते हैं। देखिए जी, ये वो कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर आपने देखा होगा कि ये बोर्ड लगा हुआ है, मिस्टर ZA निज़ामी एक्स डायरेक्टर जनरल KDA एज चीफ गेस्ट ऑन थर्सडे 11 नवंबर 1993। मतलब 1993 में जो है वो KDA के एक्स डायरेक्टर को बड़ी इज़्ज़त दी गई और उनको जो है वो मतलब कि VIP जो है वो इज़्ज़त मिली और उनके ज़रिए जो है वो पूरा मतलब कि सारा ये काम शाम शुरू हुआ। ये स्विमिंग पूल के जो है बोर्ड लगाए गए हैं, पैट्रन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे जितने सेक्रेटरी हैं सारे के सारे नकारा लोग थे, जिन लोगों ने अपनी ज़मीनों को प्राइवेट लोगों को बेच के सारा जितना भी जो गरीबों के लिए जो बनाया जा रहा था, जो कि रफ़ाई प्लाट्स पर जो लोग मुतवस्सित तबके के लोग हैं उनके लिए एक माहौल फ़राहम किया जाता है, एक पार्क बनाया जाता है, एक मैदान बनाए जाते हैं जिसमें वो लोग खेल कूद के जो है वो उनके जो बच्चे हैं वो खेल कूद सकें और उनके जो लोग हैं वो पार्क में आके जो है वो कुछ वक्त जो है वो अच्छा गुजार सकें। मगर वो तमाम जगहों को जो है वो समझ लें कि कब्ज़े हो गए और अब जाके मेहरबानी हो जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। अभी तो उन्होंने इतने बड़ी बड़ी जगहों पर जो है वो कब्ज़ा छुड़ाने की बात की और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक बड़ा महाज शुरू हो गया है और जी चीफ जस्टिस साहब तो ऐसे हैं, चीफ जस्टिस साहब वैसे हैं। भाई आप ये देखें कि किसी में हिम्मत थी कि वो इन जगहों को छुड़ा सके, इन जगहों को वागुजार करवा सके। वाहिद एक शख्स है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, जिन्होंने इन जगहों को वागुजार करवाने के लिए अपना अहम किरदार अदा किया है और बड़ा प्रेशर दे रहे हैं। सिर्फ 7 महीने का वक्त है उनके पास और 7 महीने में वो चाह रहे हैं कि जी तमाम तर पार्ट्स पर जो रफ़ाई प्लाट्स हैं उन पर जितने भी कब्ज़े हुए हैं उनको खाली करवाए जाएँ और उसके लिए जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। और अभी आपके सामने जी, आइए मज़ीद आपको घुमाते हैं। जी इस वक्त जो है वो तमाम बाउंड्रीज़ को ख़त्म कर दिया है। इस वक्त अगर आप देखें ये पूरी बाउंड्रीज़ थी, अगर आप रोड पर आ रहे हैं, इस रोड से अगर गुजर रहे हैं तो ये पूरी बाउंड्री लगाई गई थी और इस बाउंड्री के अंदर आप दाखिल नहीं हो सकते थे। मतलब आपको जो है वो दाखिल होने के लिए मेंबरशिप चाहिए और मेंबरशिप के लिए आपके पास लाखों रुपए होने चाहिए, आपके पास घर होने चाहिए, आपके पास बड़े बड़े बंगले होने चाहिए और आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होनी चाहिए, फिर जाके आप मेंबरशिप हासिल करते हैं। तो बहरहाल ये तमाम मेंबरशिप जितनी भी थी वो सारी जो है वो जिस तरीके से सारा ख़त्म किया है तो अब उनकी मेंबरशिप भी ख़त्म हो गई, वो जाने और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जाना है। बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जी इन जगहों को वापस अपनी असल हालत में बहाल करें। मतलब ये जो आप अगर सेंट्रल जेल की तरफ से आ रहे हैं तो आपको सीधे हाथ पर जो है पूरी जो कश्मीर रोड जहाँ से स्टार्ट होता है और इसका जो एंड होता है जो कि शाहराह कायदीन तक, और शाहराह कायदीन से अगर आप आ रहे हैं तो आपको उल्टे हाथ पे ये पूरी पट्टी जो है ये पूरी की पूरी एक मैदानों में जो है वो मतलब कि माजी में ये मैदान हुआ करते थे, लेकिन अब जो है वो पूरी पूरी बाउंड्रीज़ डाल दी है ताकि लोगों को पता ही नहीं चले कि जी यहाँ पर जो है वो मतलब कि आम शहरियों के लिए जो ये
मैदान बनाए गए थे, पार्क बनाए गए थे। लेकिन बहरहाल ये तमाम तर जितने भी जो कार्रवाई अमल में लाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात है, उस तरफ आपने देखा पवेलियन क्लब पे ऑपरेशन किया जा रहा है। पवेलियन क्लब भी जो कि अलादीन पार्क का हिस्सा था, उस जगहों पर जो है प्राइवेट लोगों को लाकर बिठा कर पवेलियन क्लब पर भी जो है मतलब वहाँ पर भी लाखों रुपए की मेंबरशिप जो है वो बांटी गई। और शाम के औकात में जो है वो लोग ज़्यादातर पवेलियन क्लब जाते थे, जो लोग जिनके पास पैसा है, और जो बेचारे गरीब लोग हैं वो बेचारे अलादीन पार्क में जैसी तैसी जगहों पर जाके वो अपना एंजॉय करते हैं। तो बहरहाल कराची शहर में जितने मैदान थे वो सारे मैदान गायब हो चुके हैं। जितने रफ़ाई प्लाट्स थे उनके ऊपर जो है वो कुछ और काम हो रहे हैं, मतलब कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है। अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस केस की जब समाअत की है 2 रोज़ पहले, तो उन्होंने कहा कि जितने भी रफ़ाई प्लाट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए, और दूसरा जितना भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो कंप्यूटराइज निज़ाम है उसको कंप्यूटराइज़ करें, और कंप्यूटराइज निज़ाम करने के बाद जो है हमें आगाह करें। उन्होंने कहा कि जी 7 महीने का वक्त है, जिस तरीके से आपको पता है 7 महीने बाद तो चीफ साहब चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि जी 3 महीने का वक्त है, हो सकता है तो करें, नहीं हो सकता तो फिर घर चले जाएँ, या फिर आपके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, हो सकता है आपको जेल भी डाला जाए। तो ये तमाम सिचुएशन इस वक्त कराची शहर की है, और कराची शहर में जिस तरीके से तजावुज़ात के खिलाफ जो है ऑपरेशन चल रहे हैं, तो यकीनन इसमें जो है वो लोगों को एक आगाही भी मिल रही है कि जी उनके लिए बहुत सारे पार्ट्स थे, उनके लिए बहुत सारे मैदान थे जो कि अब वो मैसर नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता उन जगहों को दोबारा असल सूरत में जो है वो बहाल किया जा रहा है, उन्हीं लोगों के हाथों से बहाल किया जा रहा है जिन लोगों ने माजी में ये सारे कब्ज़े होने दिए और अपनी आंखों पे पर्दे रख दिए, यानी कि हाथ रख दिए। तो बहरहाल जो भी है अच्छा काम हो रहा है, और मुझे फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।